आपको संस्कार सिखाए जाते हैं शिक्षा के साथ साथ। ध्यान दें, तो स्कूल वह स्थान है, या मैं मेरे शब्दों में, मैं मेरे भाव में परिभाषा कहूं तो साथियों, केवल और केवल स्कूल ही ऐसा संस्थान है जहां संस्कारों के तले आपको शिक्षा प्रदान की जाती है। न कोई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, न कोई ऐसी कॉलेज है, वहां आपको कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप एक शिक्षक के पीछे भागो, सर मुझे ये बताना है, सर मुझे ये बताना है। जबकि स्कूल ऐसा होता है, आप चाहे कहीं पर भी हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, हमें आपके पढ़ाई की चिंता रहती है और हम आपको पकड़ के क्लास में बिठाते हैं। अब इस दौरान क्या होता है, कोई विद्यार्थी तो सही होता है, पढ़ने वाला, रुचि रखने वाला, सारे जैसे पांचों उंगलियां समान होती नहीं है। कुछ विद्यार्थी क्या समझते हैं, हम तो उसको भलाई के लिए डांटते हैं, फटकारते हैं, कुछ सोचते हैं कि सर तो बुरे हैं। हो सकता है मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ, मेरे ऊपर 2 सब्जेक्ट की जिम्मेदारी थी, विशेषकर मैं 10वीं वाली क्लास को बच्चों को बताना चाहता हूँ। साथ ही आपका क्लास टीचर था, तो भाई जिम्मेदारी जिसकी होती है चिंता उसी को होती है। इस दौरान हो सकता है मैंने गलती में कुछ कह दिया हो या आपको डांट फटकार लगी हो, तो मेरा ये धर्म था डांट फटकार लगाना, क्योंकि शिक्षक का काम है, सच्चे शिक्षक का काम होता है डांट फटकार लगाना, उस गिरते हुए उठाना और उंगली पकड़कर चलाना। तो इस प्रकार डांट फटकार हम कहेंगे, आप सुनेंगे, इस प्रकार गलतियों को उजागर न करें अपने जहन में। इस तरह से आगे आप 2 साल अभी आपके पास और है शिक्षा के 2, जहां आपको संस्कार सिखाएंगे। 12वीं तक आपको संस्कार, शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलते हैं। तो 2 साल तक आपको मेरे जैसा, मैं नहीं तो मेरे जैसा कोई साथी होगा जो उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाएगा। लेकिन जैसे ही आप 12th क्लास आपकी एंडिंग हो जाएगी, वो टीनेज आपकी खत्म होने जा रही होगी, उस दौरान आपको आपके कैरियर की, न कि आपके परिवार की, आपको कैरियर की जिम्मेदारी अपने ऊपर आ जाएगी, हावी हो जाएगी। उस दौरान आपको संभलना होगा। यदि आप नहीं संभले, मेरी बात ध्यान देना, यदि आप नहीं संभले तो आपका भविष्य अंधकार में है। तो मेरा आपके तहे दिल से यही गुजारिश है कि आप स्कूल तक तो आप कोई नहीं सेटलमेंट हो, हम आपको संभाल लेंगे, लेकिन जैसे आप कॉलेज में प्रवेश करोगे वहां आपको संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा। अपने आप को अपने को संभलना है। आप कोटा या सीकर जहां भी जाओगे हायर एजुकेशन के लिए, कमरा लोगे किराए पे, वहां आप कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते हो वो न तो आपके घर वालों को मालूम होगा, न ही शिक्षकों को मालूम है। और शिक्षकों को मालूम होगा ना तो भी आपको शिक्षक डांट फटकार नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो संस्कारों की दुकान नहीं है, वो विद्यालय नहीं है, वो शिक्षा की दुकान है। साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो शिक्षा की दुकान है। उनको शिक्षा की जरूरत है तो दुकान उनको चलानी है। वो सोचते हैं कि मेरी दुकान बंद नहीं होनी चाहिए, तो इस लज्जे के साथ वो आपको डांट फटकार नहीं लगाएंगे और इस प्रकार लिपापोती करेंगे अपने। तो साथियों ध्यान रखना विद्यार्थियों, कहीं भी आप जाते हो चाहे कैसा भी शिक्षक हो, शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। इसीलिए तो शिक्षक के बारे में कहा जाता है, एक शिक्षक के बारे में बड़ी बात कही जाती है, आपको मालूम हो। इन्होंने सबने बखान किया है, तो इस प्रकार कह सकते कि शिक्षक इतना गुणवान होता है, शिक्षक इतना गुणवान होता है कि यदि उनके गुणों का बखान किया जाए और इस दौरान आकाश को कोरा कागज समझा जाए, आकाश को कोरा कागज समझकर और इस धरती पर जितना भी 7 समुद्रों का पानी है उसको स्याही समझकर वर्णन करना शुरू कर दिया जाए, तो भी गुरु के बखान को कभी भी वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। विद्यार्थियों, गुरु के विचार को कभी वो कंप्लीट नहीं कर। अंत में समय बहुत कम है, मुझे अभी मौका मिला है, मैं पूरा नहीं बता पाया, आपका मेरा संदेश आप तक पहुंचा पाया। इसी साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।